आज नहीं तो कल यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की आधी आबादी बहनों के लिए उनके हक अधिकार के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम अपना उस प्रतिबद्धता के बलबूते पर कि 33% के लिए हम आरक्षण करने के लिए लगातार कटिबद्ध रहेंगे। एक तरफ इस 33% आरक्षण का मतलब ही है कि कांग्रेस दोहरे मुद्दे से जब 54 करोड़ देश की आबादी थी 1972 में, उस समय उस आरक्षण की सीलिंग के बलबूते पर जब आज अगर हम कल्पना करें कि 230 विधानसभा की संख्या अगर ये 33% आरक्षण लोकसभा में पारित हो जाता तो 345 की संख्या अपने प्रदेश में होती, हमारी 29 लोकसभा ये 42 से ऊपर हो जाती, अर्थात हर वर्ग की बहनों का इसमें प्रतिशत बढ़ता। और ये बात भी सही है कि अगर लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़ती है, क्योंकि जब 1972 की बात करें तब लोकसभा के अंदर एवरेज एक लोकसभा में केवल 10 लाख वोटर थे और आज की स्थिति में एक लोकसभा में 30 से 40 लाख तक वोटर बढ़ गए। तो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपने वोटर और उनकी जन सुविधाओं के साथ जो तालमेल करने का अभाव रहता है, उसके जो कष्ट है वो किसी से छिपे नहीं। इसी प्रकार से विधानसभाएं भी हमारी 3 लाख से लेकर 4-5 लाख तक की इंदौर जैसे शहरों में हुई है। ऐसे में हम सबको ये संकल्प करना चाहिए कि आधी आबादी के लिए हम पुनः संघर्ष करेंगे और संख्या बढ़ा करके बहनों का प्रतिनिधित्व उनको दिला के रहेंगे। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे दल ने विस्तार से अपनी बात कही और आखिर में आकर के संकल्प प्रस्तुत करने के साथ बहुमत के आधार पर न केवल संकल्प पारित हुआ और जैसा कि हमको आदेशा था, कांग्रेस डिवीजन की बात करते करते तमाम प्रकार के हथकंडे लगा करके उनके नाना प्रकार के छल प्रपंच उनने रचे थे, लेकिन चूंकि उनके पास अपोजिशन के पास जो 64 उनकी संख्या है वो 64 भी उपस्थित नहीं थी। बड़े आश्चर्य के साथ बोलना पड़ेगा कि जितने अपोजिशन के लोग चाहिए वो भी उनके इस प्रस्ताव से है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो भी हमारे प्रस्ताव से सहमत थे, इसलिए घर से नहीं आए।